डेफिनेटली। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हो चुका था, डिफॉर्मेशन भी मालूम चल चुका था, है ना? क्यों? यस सर। यस सर। पुरानी वाली क्लास में किसी को कोई डाउट है? नो? यस? नो सर। कमलेश? नो सर। बेटा नो दीपक? सर। कोई डाउट पुरानी वाली क्लास में? तो कुछ नहीं सर। कोई डाउट नहीं? सब कहानी चिल है अपनी, है ना? यस सर। बिल्कुल ठीक ठाक चिल है। तरीके से। चलिए ठीक है। तो आज बेटा हम लोग शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है, देखिए मैं अभी आपको इसी में आगे जो पुरानी चीजें थी उसी के कंटिन्यूशन में बताता हुआ चलूंगा। जहां तक मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन मैंने आपको बोला था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट वाज द न्यूमेरिकल फार्मूला। जो चीज मतलब आपको अल्टीमेटली अगर आपसे स्ट्रेन पूछी जाए कैलकुलेट करने के लिए तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। व्हाट दैट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिस डायमेंशन में आपसे स्ट्रेन पूछी जाए, आप एक्स डायरेक्शन में पूछी जाए तो एक्स डायरेक्शन में जो भी आपकी बॉडी की लेंथ है तो आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वाई में पूछी जाए, अगर वाई में क्या है, विड्थ है या फिर डेप्थ है, तो आप चेंज इन डेप्थ और चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ और डेप्थ, इजंट इट? ऐसा करके नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, जस्ट सी। देखो सभी लोग देखो प्लीज, ध्यान दो इधर बोर्ड पे, ठीक है? सपोज दिस इज योर बॉडी, ओके बेटा? बॉडी, अब आप इस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई कीजिए, ठीक है? ठीक है सर। आफ्टर अप्लाइंग दिस टेंसाइल फोर्स, बेटा यहां पर ध्यान देने की कोशिश करो। सपोज ये आपका जो डायमेंशन है ये कितना h है और ये कितना है, l है। राहुल चौरसिया एडमिट। बेटा दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ, Yes, देखिए सपोज इस बॉडी पर आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया P, अभी बॉडी का डायमेंशन L, अंडर दिस इफेक्ट ऑफ L आप जब ये L फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी एलोंगेट करेगी, है ना? बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, बॉडी ऐसे एलोंगेट करेगी। तो देखिए ये बॉडी का क्या, सपोज ये हो जाएगा बेटा लेंथ L, पहले L था, अब ये है L प्लस क्या, L प्लस डेल्टा चेंज इन लेंथ आ चुका है। अब बेटा एक बार ध्यान दो, सपोज आपकी जो h हुआ करती थी, ये h के साथ क्या होने वाला है? जो आपको रियलिस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखती हैं, H माइनस डेल्टा चीजें दिखती हैं, वो आप मुझे बताओ। जब L प्लस डेल्टा L होगा तो आपका h में क्या, दिस h विल रिमेन h, डिक्रीमेंट h जो है डिक्रीमेंट आएगा। डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा, होगा सर। h माइनस डेल्टा h विल बी देयर, ये देखने को मिलेगा क्या? यस सर। यस सर। ये बात याद करा दी गई है इसलिए बोल रहे हो, या आपको फील आ रहा है कि सर ऐसा जब करेंगे बॉडी को एलोंगेट करेंगे देन देयर विल बी अ चेंज इन द डेप्थ? बोलिए। फील है सर। क्या है, चिल है सब? अरे चिल तो फील आ रहा है सर, फील। अच्छा फील आ रहा है, तो फील आ रहा है तो आगे एच के हाँ साथ सर। है वो तो बताओ मुझे। फील तो आ रहा है, ठीक है, फील तो आ रहा है, अच्छी बात है, फील आ रहा है। बोलो एच बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। अच्छा बेटा यही चीज बताओ, यही सेम चीज बताओ, अगर बॉडी पे मैंने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर दिया होता, अगर बॉडी पर मैंने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर दिया होता, बॉडी को मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा होता तो L क्या हो रहा होता, लेंथ क्या हो रही होती? सर घट रही होती है, वो डिक्रीमेंट हो रही होती है, H इंक्रीमेंट हो रही है। अभी L माइनस डेल्टा L। हाँ L माइनस डेल्टा L, और H के साथ क्या हो रहा होता? बढ़ रही H प्लस डेल्टा H। बढ़ रहा होता। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन टाइप ऑफ फोर्स, whether you are applying in tension part, whether you are applying in compression part, the body changes its shape. That change, if that change I am suppose taking change in length means increment in length as positive, then what I have to take? Decrement in length I have to take it as negative। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं change in length में लेंथ को बढ़ने को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो लेंथ को घटने को मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, ठीक है सर। उसी सेम तरीके से नेगेटिव लेंथ नेगेटिव कब हो रही है, लेंथ बढ़ कब रही है, सॉरी लेंथ घट कब रही है? जब बॉडी पर लेते हैं
कंप्रेसिव फोर्स बता रहा हूँ। कंप्रेसिव फोर्स के इफेक्ट में तो बस मैंने बोला कि कंप्रेसिव फोर्स को ये मैंने एक टेंडेंसी लेकर के मैं चला कि मैंने कंप्रेसिव फोर्स को नेगेटिव मान लिया, लेकिन वो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का उसमें कोई सीन नहीं है। आपको अगर कंप्रेसिव फोर्स को पॉजिटिव लेना है तो टेंसाइल को क्या लेना पड़ेगा? Negative. उसका अपोजिट लेना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर अपोजिट इन नेचर। सो व्हाटएवर द इफ वन इज व्हाइट देन अदर वन इज, अगर एक कोई सफेद है दूसरा क्या है? दूसरा काला है ना। काला है सर। हाँ सिमिलर वही बात है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है कि अगर एक चीज कुछ है, राम को समझ लिया तो रावण अपने आप समझ आ गया। इज इट क्लियर? तो देखिए Yes sir. एक चीज बता रहा हूं कि if the body has been under the effect of tensile force, then its dimension will change, its length will change, and simultaneously the other two dimensions will be घटेंगी या बढ़ेंगी? वो भी बदलेंगी, लेकिन वो कम हो जाएंगी। तो देखिए अभी क्या होगा सर, यू विल सी, यहां देखिए h माइनस डेल्टा एच दिखेगा क्या? ये h अब पहले वाले से h से कम हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. एक चीज देखो बेटा, अभी बताओ, अभी सर बताओ कि L प्लस डेल्टा एल, मैंने कहा ये एक्सिस जो है इसकी, ये वाली, ये इसको मैंने बेटा नाम दे दिया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और ये मैंने नाम दे दिया लैटरल और ट्रांसवर्स, लैटरल और ट्रांसवर्स, ये दोनों मैंने नाम दिया। तो अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इंक्रीज कर रहा था, आपकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा था, तो लैटरल या ट्रांसवर्स एक्सिस में क्या डिक्रीमेंट आ रहा था? Decrement. डिक्रीमेंट आ रहा था। ठीक है सर, अगर मैं ये लिखना चाहूं स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडिनल साइड, मैं लॉन्गिट्यूडिनल साइड में स्ट्रेन, व्हाट आई डू, व्हाट आई राइट, मैं क्या लिखूंगा? बोलो बेटा, क्या मैं ये लिखूंगा डेल्टा एल अपॉन एल? Yes sir. एग्री है मेरी बात से सभी लोग? सब लोग कहाँ हैं, क्या बना Yes रहे sir. हैं? सब लोग एग्री मेरी बात से? इन Yes. Yes, अगर sir. मैं लैटरल साइड में स्ट्रेन लिखना चाहूंगा, लैटरल और ट्रांसवर्स, देन आई विल राइट डेल्टा एच बाई एच। Yes, sir. This delta Yes, sir. h by h, this delta h by h, do you find any problem while this delta h is of positive nature? मतलब ये कंप्रेसिव के साथ था या फिर टेंसाइल के साथ था? आपको तो सिर्फ डेल्टा h चाहिए था ना, चेंज इन लेंथ, जो भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको तो सिर्फ चेंज इन लेंथ चाहिए था, है ना? और वो आपका चेंज इन लेंथ कंप्रेसिव में भी होगा और टेंसाइल में भी होगा, है ना? Yes sir. एग्री कर रहे हो मेरी बात से? Yes sir. Yes sir. तो वही sir. सेम चीज Yes, अब sir. देखो, अब ध्यान से देखो कि एक बस बात है आपने को देखने जो समझने वाली है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो बढ़ेगी, एक्सटेंड करेगी, तो डेफिनेटली ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होगा? कम हो रहा होगा क्या? मतलब कम का मतलब ये नहीं Yes, बोल रहा हूं sir. मैं कि वो पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ घट बढ़ रहा होगा। डेफिनेटली स्ट्रेन तो बढ़ भी रहा होगा, दोनों ही साइड में स्ट्रेन बढ़ रहा होगा। भाई एक तरफ अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो दूसरी तरफ में डिक्रीमेंट भी तो आ रहा है। स्ट्रेन तो उतना ही है, स्ट्रेन तो उतना ही है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक में अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो दूसरी में विड्थ में डिक्रीमेंट आ रहा है क्या? बताओ। Yes sir. Yes sir. Yes. समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? समझ पा रहे हो कुछ? Yes, sir, तो बेटा समझ गया। एक टर्म ऐसा Yes, डिफाइन sir. कर दिया गया, एक टर्म डिफाइन कर दिया गया, अब जो कि होता है म्यू बराबर लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय व्हाट? Longitudinal strain. strain. This is called mu and this mu is called Poisson. Poisson's ratio. Yes. कुछ बच्चों को स्क्रीन विजिबल नहीं होगा तो मैं ऊपर कर देता हूं इसको, ठीक है? ये Poisson's ratio, ठीक है? ये बात Poisson's ratio कैसे होगा? Poisson's ratio डिफाइन किया जाएगा लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर है बात? Yes sir. Yes, sir. ग्रुप पे कौन बच्चा लिख रहा है कि सर आज सोम की क्लास नहीं चलेगी? क्लास मैं यहां पे डाल देता हूं, क्लास इज गोइंग ऑन। प्लीज ज्वाइन, ठीक है? हाँ मैं पढ़ा रहा हूं। नो लिंक इज नॉट चेंज। एक सेकेंड, बस एक बच्चे को मैसेज डाल दूं। तो बेटा ठीक है, अभी कहाँ गया वो बोर्ड? देखिए म्यू बेटा क्या होता है बताओ, अब मुझे म्यू बताओ क्या होता है?
म्यू बताओ क्या होता है? Poisson ratio है। पॉइजन रेशियो। क्या रेशियो होता है? ये स्ट्रेन का रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ये बात Lateral क्लियर upon है? longitudinal strain. है ना? अब यहाँ पर एक बात और चीज देखो कि क्या, अब बस एक ही चीज का देखने का अपने सीन है जो मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ। सर मुझे एक बात बताइए, क्या जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ द बॉडी जब बढ़ रहा था, क्या विड्थ या फिर डेप्थ ऑफ द बॉडी घट रहा था क्या? Yes sir, घट रहा था। Yes, sir. वो घट रहा था। अब एक चीज देखिए, सो फॉर दैट पर्पस कि अगर अपनी एक वैल्यू कोई घटती है किसी के बढ़ाने या घटाने से, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी जो दूसरी वैल्यू थी अपोजिट उसमें आपको एक वैल्यू बढ़ रही थी तो दूसरी इसके बढ़ाने से घट जाए, या फिर एक वैल्यू घट रही थी तो दूसरी इसके घटाने से बढ़ जाए, अगर इस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है तो अपना फ्रैक्शन, अपना वैल्यू, अपना जो फॉर्मूला है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। इसलिए फॉर दैट पर्पस वी इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन हियर। समझ में आया बात? नहीं आया होगा, ये कुछ नहीं आया होगा अपने को, ये समझ ही नहीं आया होगा बिल्कुल। कि कौन कौन ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई है? बोलो। नहीं आया सर। नहीं आया ना ये बात? नहीं समझ में आया सर। या ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये बात इसलिए नहीं समझ में आई होगी। मैं बताता हूँ ना, मैंने अपनी बात खत्म करने के बाद ही पहले बोल दिया कि ये बात बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, ये बात ऐसे बेटा नहीं समझ में आई होगी। देखिए सर, अब एक बार जरा ध्यान दो, एक बार ध्यान ऐसे दो, बोर्ड इज विजिबल ना? ये नेगेटिव, यस सर। नेगेटिव ऐसे मैं आपको याद कराने को मैं तुरंत याद करा दूं कि यहाँ पर नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट यहाँ पर देखने की कोशिश करो, सपोज सर एल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एल पे मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको ये बात तो क्लियर है ना कि एल प्लस डेल्टा एल होगा। ओके, एल प्लस डेल्टा, Yes sir. इतनी बात बड़ी क्लियर है। अभी देखिए, तो अगर आपको मैं चेंज इन लेंथ बोलूंगा, सर किसी भी पैरामीटर में चेंज जो देखा जाता है, सर मैं कल मेरे पास 1 रुपया था, आज मेरे पास 10 रुपए हो गए हैं, तो चेंज क्या है सर? व्हाट इज द चेंज? No sir. तो 9 रुपए। No. Yes sir. ओके, देखिए चेंज इज 10 minus 1 मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ओके, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मेरे पास आज 10 रुपए हो गए हैं, कल 1 रुपया था, तो 10 minus 1 मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर? So it means this is L plus delta L minus L। ये हो गई बेटा फाइनल वैल्यू, और ये हो गई क्या? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। बट दिस इज व्हाट? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना? अपने को क्या चाहिए? अभी लेटरल चाहिए, तो लेटरल में बेटा अभी आपके पास जो वैल्यू थी, ये यहां देखिए, ये H में अगर आप लिखो लेटरल वाली में, तो अभी आपके पास H वैल्यू थी, अभी आपके पास H थी, ये हो गई इतनी H माइनस डेल्टा बेटा। क्लियर? क्लियर है? Clear sir. यस अब सर। एक बात मुझे बताओ, ये जरा ध्यान दो, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, अगर विड्थ जो होती वो 20 होती, तो बाद में कितनी हो गई जाकर के? बढ़ गई, कम हो गई? कम हो गए कम हो सर। गई कम हो sir. गई, तो ये 19 हो गई होगी। लेकिन अपने को बेटा चेंज मैंने वही बताया, चेंज क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? नेगेटिव में आएगा सर। नेगेटिव में आएगा। 19 माइनस 20 क्या? गलत तो नहीं बता रहा मैं, वो जो एक चीज मैंने बता दी नो सर, सही वही चीज बता के रखी। मतलब आपको चेंज अगर निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इजंट इट? यस सर। यस चेंज सर। तो फाइनल वैल्यू, भाई बदलाव, मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूं, तो अगर इस चीज के चेंज को निकालना है तो मैं आज जो हूं उससे अपने कल वाले को घटा दो, तो मुझे चेंज पता चल जाएगा। एक्टिव? एग्री करते हो मेरी बात से? Yes sir. यस सो सर। फॉर दैट पर्पस लेटरल स्ट्रेन में अगर आप ये फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट को लगाओगे कि फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट, देन यू विल हैव द वैल्यू व्हिच इज नेगेटिव इन नेचर और पॉजिटिव इन नेचर। Negative sir. Negative nature. Negative. For Yes, that sir. purpose, we have to make this value as a positive term. As a positive term. Otherwise, our value will be in negative. तो उसका negative value का कोई significance नहीं रहेगा, ठीक है? So for that purpose, I am going to introduce a term negative in the formula, that is Poisson's ratio is equals to what? Minus of lateral strain divided by longitudinal strain. अभी बच्चा मेरे बात को ये clear है कि नहीं clear? बताओ मुझे. यस Clear, सर। sir. यस सर। Everyone? यस सर। ठीक है, जिन बच्चों को तब नहीं समझ में आया था वो समझ में आ गया होगा। यस सर। हाँ ठीक है। Yes, तो, sir. तो पॉइजन्स रेशियो सर हो गया है ना, पॉइजन्स रेशियो हो गया। अभी देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ये बातें क्लियर है? ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज नथिंग, ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज नथिंग, बस
आप जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो, उस फोर्स के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात बताओ, स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? उस आएगा सर। आएगा sir. मतलब आप लेंथ इंक्रीमेंट विल बी देयर, देन ऑफ कोर्स डेप्थ डिक्रीमेंट विल बी देयर, इजंट इट? सो दैट जो स्ट्रेन आपका डेप्थ में या फिर विड्थ में, बेटा बॉडी आपकी इस तरह की हो सकती है। देखिए यहां पर इसमें बॉडी आपकी ऐसी हो सकती है सर, ऐसी होती है ना बॉडी, इस तरीके से एंड दिस इज व्हाट, दिस Yes, इज एच एंड दिस इज बी। अब देखिए आप लेंथ को बढ़ाओगे तो एच भी कम होगा और साथ ही साथ हो सकता है बी भी कुछ ना कुछ कम हो, है ना? सर बी भी कम होगा तो एच में डेल्टा एच बाई एच मिलेगा। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? ये भी क्या है, ये एक स्ट्रेन का टर्म है ना, Yes, sir. एक्यूरेसी का टर्म है, डेल्टा एच बाई एच। साइमल्टेनियसली डेल्टा बी बाई बी, ये क्या है? स्ट्रेन सर। ये भी स्ट्रेन है। यही दोनों जो स्ट्रेन है ये आपकी ट्रांसवर्स और लैटरल स्ट्रेन है, और इनमें जो भी चेंज आता है वो एक, अच्छा ये मैंने आपको कंप्रेसिव बोल दिया था, तो ये दोनों के दोनों बढ़ रहे होते हैं। डेल्टा एल आपका डेल्टा एल अपॉन एल नेगेटिव जा रहा होता। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? Yes, sir. तो भी आपका नेगेटिव टर्म आता। फॉर दैट पर्पस आई हैव टू रिड्यूस माइनस इन दैट पॉइजंस रेशियो। ठीक है, अब देखिए अब आपको पता चल गया पॉइजंस रेशियो क्या है, एक कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये मटेरियल के लिए फिक्स होगा कि नहीं फिक्स होगा? हर मटेरियल के अलग अलग होगा, हर मटेरियल Yes, के लिए sir. अलग होगा। अब जरा एक बार फील करके देखिए। Yes, sir. सर आपके पास एक रबर का ट्यूब है, बेटा रबर का ट्यूब वो वाला है जो आप साइकिल में डालते हो टायर के अंदर, ठीक है? Okay, sir. उसी ट्यूब से आपको बांधने के काम में भी वो आ जाता है। मतलब साइकिल पर आटा पिसाने जा रहे थे तो उस बोरी को बांधना था, उसी ट्यूब से बांध लिए। ऐसा होगा बच्चा, देखा है? यस सर देखा है। है? उसी ट्यूब से बांध लिए। अब देखो वो ट्यूब था, आप उस ट्यूब को कस के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप फोर्स बॉडी पर अप्लाई कर दो, वो देख रहे होगे वो पतला होता जा रहा होगा रबर। Yes, sir, yes. रबर पतला हो जाता है, तो वो जो पतला हो जा रहा है वो क्या आपको ट्रांसवर्स एक्सिस में आपको डिक्रीमेंट नहीं दिख रहा? हाँ सर, दिख रहा है, ट्रांसवर्स sir. एक्सिस में जो आपको ये डिक्रीमेंट दिख रहा है, दैट डिक्रीमेंट इज व्हाट? दैट डिक्रीमेंट इज लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन। अच्छा Yes, बेटा sir. यही बात आप Yes, sir. समझ लो। इसी बात को ऐसे समझो कि अगर आपकी बॉडी थी स्टील, समझो लोहे की सरिया थी, ठीक है? आपने क्या किया, उस लोहे की सरिया को खींचना चाहा, लेंथ बढ़ेगी क्या? बताओ, लेंथ बढ़ेगी? Sir. लेंथ बढ़ेगी? नो सर। नो सर। तो सर मुझसे नहीं बढ़ेगी। सर थोड़ी बहुत बढ़ेगी जो कि नगण्य होगी। नगण्य हो, अच्छा थोड़ी बहुत बढ़ेगी जो नगण्य होगी, है ना? अच्छा तो एक बात बताओ, मैंने कहा कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सिर्फ बताओ। सर बढ़ेगी, सर बढ़ेगी। सब लोग बढ़ना एग्री कर रहे हैं मेरी बात चाहिए। से? थोड़ा अपने हिसाब से, ये सारी आप ही की प्रॉब्लम्स है, आप ही की फंडामेंटल लाइफ है, आपने खुद ये चीजों को ऑब्जर्व कर रखा है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं यहाँ कुछ और पढ़ाने नहीं आता, मैं उसी चीज का रीजन आपको देने आता हूं, ठीक है? सो फॉर दैट पर्पस आप देखिए बॉडी माइल्ड स्टील है, स्टील पर आप फोर्स से अप्लाई करोगे तो उसमें ये बात आप समझो ना कि अगर आपका स्टील डक्टाइल हुआ, अगर आपका माइल्ड स्टील डक्टाइल हुआ, मतलब उसमें कैपेबिलिटी आई कि वो इलोंगेट हो सके, बढ़ सके। तो अगर वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली डेप्थ में क्या आएगा? कमी आएगी सर। आप ले लो ईंटे को, ईंटा ब्रिक बना होता है, ईंटे को अगर पकड़ के ऐसे खींचना चाहो क्या होगा? टूट जाएगा सर। टूट जाएगा सर। टूट जाएगा, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल है। लेंथ में इंक्रीमेंट करोगे क्या, विड्थ में कमी आएगी? यस सर, कमी आएगी। आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। मैं कहता हूं बहुत बहुत ही कम आए, मतलब ये जो पॉइजंस रेशियो की वैल्यू है लैटरल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, जो पॉइजंस रेशियो की वैल्यू है वो बहुत कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। यस सर, Yes, यस sir. है ना, कुछ ना कुछ तो होगी। अब एक बात समझो कि सपोज मैंने बॉडी पर फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अप्लाई किया, वो बढ़ी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 1 मीटर, और 1 मीटर ही डिक्रीमेंट दिखाई पड़ा किसमें? विड्थ में। तो इसका मतलब पॉइजंस रेशियो की वैल्यू कितनी? 1 सर, माइनस। मतलब जितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था उतना ही स्ट्रेन हुआ, वैल्यू कितनी आई? 1 आई। ऐसी कोई बॉडी होती है क्या? नो सर। नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, दूसरी कंडीशन आपके सामने रखते हैं। सपोज आई हैव अप्लाइड द फोर्स, मैंने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्शन में खूब स्ट्रेन आया, लेकिन ट्रांसवर्स में कोई स्ट्रेन आया ही नहीं, तो पॉइजंस रेशियो की वैल्यू कितनी? सर ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं। जीरो सर। सर जीरो सर। मतलब पॉसिबल नहीं है सर, मैं वो चीज पूछ ही नहीं रहा, मैं ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच डेप्थ यू आर गेटिंग, कि इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस,
and body is gaining strength in longitudinal axis, but at the same time body is not showing any type of change in the transfer direction, means transverse strain is 0, then क्या Poisson's ratio Poisson ratio is 0. Poisson's ratio is 0, ठीक है। तो यही बात है। अच्छा एक बात मुझे बताओ सर, एक बात मुझे बताओ कि Poisson's ratio नेगेटिव, Poisson's ratio की मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब आप बॉडी को खींच रहे हो, ठीक है, आप बॉडी को खींच रहे हो, ओके, आप बॉडी को खींच रहे हो longitudinal डायरेक्शन में, ठीक है। एच को कम होना चाहिए था, घटना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बताओ, बोलो। घटना चाहिए सर। है, अगर बॉडी को खींच रहे थे तो एच को घटना चाहिए था, लेकिन अपनी बॉडी का नेचर कुछ ऐसा है, अपनी बॉडी का नेचर कुछ ऐसा है कि सपोज आप उसको खींच रहे थे, एल को खींच रहे थे, एल प्लस डेल्टा एल बात समझ में आ रही थी, लेकिन एल के खींचने पर, एल के तरफ खींचने पर आपको एच माइनस डेल्टा एच मिलने की बजाय अगर एच प्लस डेल्टा एच मिलता है तो क्या पॉइजन रेशियो की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगी ना, क्योंकि बेटा अगर अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल वाले में तो पॉजिटिव ही मिलेगी क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल बढ़ा था। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? यस सर। एच प्लस डेल्टा एच वाली भी वैल्यू अब आपको पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि फाइनल वाले में एच प्लस डेल्टा एच भी अब बढ़ चुका है, ठीक है। और फिर हमने जो माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया था वो अपना रोल प्ले कर जाएगा और वो वैल्यू को क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। तो इज इट पॉसिबल ये देखो क्या पॉजिटिव रेशियो सिर्फ वैल्यू अप्लाइंग लोडिंग अप्लाइंग पर वर्क नहीं कर रहा, ये किस प्रकार का मटेरियल है उस पर भी वैल्यू वर्क वो डिपेंड कर रहा है। यस सर। अगर मटेरियल ही अपना कुछ इस टाइप का हुआ कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बॉडी लैटरल डायरेक्शन में इंक्रीमेंट आप शो करती है तो पॉइजन रेशियो नेगेटिव जा सकता है क्या? जा सकता है? यस सर। जा सकता है? नहीं जा सकता। तो देखिए अभी आपने देखा सर कि अगर मैंने बोला ब्रिक का एग्जांपल ले लो, ब्रिक पर आपने लोड अप्लाई किया, जितना लोड आप अप्लाई करोगे उतना ही लैटरल में दिखेगा क्या? लैटरल में उतना चेंज आएगा क्या? बताओ, लैटरल में चेंज आएगा क्या? नो कम चेंज आएगा? नो सर। तो मतलब ब्रिटल मटेरियल जो ब्रिक था, No. ब्रिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या कुछ कम लग रही है? कम आनी चाहिए, कम आनी चाहिए ना, कम आनी चाहिए डेफिनेटली। हाँ तो देखिए आप ज्यादा आने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, नहीं कम होनी चाहिए। एक बात मुझे बताओ, ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ सर, इसका क्या मतलब है? समझाने के लिए सर। हैं? तो कंसेप्ट ठीक रहना चाहिए सर। सीख जाना चाहिए। सर सीखने की तो बातें कुछ और भी हैं, सिर्फ यही सब तमाशा क्यों? सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा चलो बेटा, चलो इस चीज का आप लोगों को फील करवा देते हैं सर, इस चीज का आपको एक फील करते हैं, ठीक है। देखिए प्लीज बेटा ध्यान दो इधर। सपोज दिस इज आवर बॉटल, ये क्या बेटा? उसको एक बॉटल है, ओके, ये बॉटल है ओके सर। लिकर की, शैंपेन सुने हो कुछ? यस सर सुने हैं? सब लोग दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब सपोज इसका जो बंद करने के लिए यहां पर एक आप इस पे ऐसा लगाते हो कुछ मटेरियल इस बॉटल को बंद करने के लिए, ठीक है, ओके। इस बॉटल को बंद करने के लिए कुछ मटेरियल इसमें ऐसे प्रोवाइड करते हो। तो एक बात बताओ मुझे, अगर इसमें यहां पर आप इसको बंद करने के लिए यहां पर ऐसे इसको दबाओगे तो अगर आपका मटेरियल ऐसा हुआ कि लेंथ में आप इस वाली बॉडी को सिर्फ ये बॉडी जिसपे मैंने बी लिख रखा है, बी को देखो यहां पर बी, अगर आपका मटेरियल ऐसा हुआ कि आपने ऐसे इसको कंप्रेस किया, दबाया ना, दबाओगे तभी तो अंदर बॉटल के अंदर जाएगा। यस सर। यस सर। अगर आपने इसको कंप्रेस किया तो अगर पॉइजन रेशियो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो आप मुझे बताओ जो इसका लेटरल डायमेंशन है एज, वो बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। आप इस चीज को कंप्रेस करोगे, देखो बेटा समझने की कोशिश करो, आप इसको कंप्रेस करोगे तो साइड में डायमेंशन चेंज हो जाएगा। यस सर। तो बेटा साइड Yes, sir. डायमेंशन चेंज हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं लगता है कि बॉटल कांच की तो कांच के मुंह को तोड़ देगा? बोलो यस सर। यस सर। इसको समझने की कोशिश करो बेटा। जो फील थे दीपक कुमार, दीपक यस सर। बेटा समझो इसको कि इफ द बॉडी इज अंडर दिस कंप्रेसिव फोर्स, आप इसको बॉटल को ढक्कन को प्रेस करके अंदर आप लगाओगे,
देखा होगा शैंपेन से छोटा सा एक छेद होता है, उससे आप उसको निकालते हो तो पानी ऐसे गिरता है, समझ में आया? तो आप ये चीज ऐसे दबाओगे तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए ना कि आप उसको दबाओ तो उसका पॉइजन रेशियो मतलब साइड में स्ट्रेन क्या हो, कम हो, है ना? अदरवाइज आप उसको कंप्रेस करोगे अंदर, वहां पर बॉटल को बंद करने के लिए आप उसको ऐसे अंदर धकेलोगे, प्रेशर दोगे तो साइड में उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉटल का साइड में डायमेंशन चेंज होगा, मतलब वो फैलेगा तो बॉटल का कांच क्या होगा, टूट जाएगा। बोलो ना, नहीं कुछ नहीं जान पा रहे। सर आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। आवाज कहाँ चली गई? अभी आ रही है? अब आ रही सर, पहले नहीं आ रही थी। आ रही है। सर देखिए सुनिए, आ रही है सर। फिर से सुनिए हाँ, बेटा, सर, आ रही है। फिर से सुनिए। मैं ये कह रहा था कि कांच की ये जो बॉटल है इसमें एक मटेरियल होता है कि हाँ, कांच की बॉटल है उसमें एक मटेरियल होता है, जब आप उसको इंसर्ट करते हो बॉटल को बंद करने के लिए तो आप उस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है? ओके, अगर ये बात नहीं समझ आ रही हो तो मैं Yes, sir. दूसरे तरीके से भी समझा सकता ठीक है सर। हूं। बताओ, मुझे बताओ तो सही, बताओ तो सही, मैं समझा को कई तरीकों से सकता हूं। आ गई सर। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, एक सेकंड बस, यस सर, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस। अभी ठीक है? अब आवाज नहीं कटनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। यस सर, ठीक है सर। ठीक है सर। अब तो देखिए, आप बॉडी पर ऐसे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हो तो इस कंप्रेसिव फोर्स के इफेक्ट में बॉडी का लैटरल डायमेंशन चेंज होना चाहिए कि नहीं? लैटरल डायमेंशन चेंज होगा, डेफिनेटली इट विल चेंज। तो यस सर, चेंज होगा। लैटरल डायमेंशन चेंज होगा तो एक होगा। कांच की बॉटल टूट जाएगी कि नहीं टूटेगी? टूट जाएगी। टूट जाएगी। तो मतलब अपना ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि आप बॉडी को कंप्रेस भी करो, साइड में उसका डायमेंशन में चेंज कम से कम हो या बिल्कुल कम हो या ज्यादा कम से कम हो। कम से कम हो। तो मतलब उस बॉडी का पॉइजन रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? बोलिए। कम होना चाहिए सर। कम होना चाहिए, ठीक है? अब अगर ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई हो तो वो चीज मैं आपको एक बिल्कुल ही सरल सा तरीका बताता हूं। सर आपने देखा होगा गांव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, ठीक है, इवन मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं। देखिए, कभी एक कोई बॉटल होती थी, जिस बॉटल का कैप खो जाता था तो जो बेटा जो भुट्टा खाते हैं ना, कॉर्न भुट्टा, तो उस यस सर, देखा है सर। निकला हुआ यूजुअल जो पार्ट था, भुट्टा तो खा लिया, जो बच गया उसको तोड़ करके बॉटल के मुंह पे ऐसे लगा देते थे। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? यस सर, Yes, sir. देखा है सर। तो वो चीज जब लगा देते हैं तो अब मुझे बताओ, उसको कंप्रेस करके तो बॉटल के मुंह पे लगाते हो ना? यस सर। यस सर। कंप्रेस करके बॉटल के मुंह पे लगाते हो, तो अगर आप बॉडी को दबाओगे तो लैटरल डायमेंशन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? होगा। दैट कम से कम सर, एकदम होगा सर। वो चेंज कम होना चाहिए कि नहीं? आप सोचो, अगर बॉटल आपकी कांच की थी, आप उसको कस के दबा दिए, साइड में डायमेंशन चेंज हो गया, तब तो बॉटल का मुंह ही टूट जाएगा ना, फिर मतलब क्या ढक्कन लगाने का? यस So सर। for that purpose, we have to take that value of Poisson's ratio in which value is very much minimum. ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। तो इसी तरीके का एक मटेरियल होता Yes, है sir. कॉर्क। ये कुछ अब पॉइजन रेशियो फील हो गया मत? बताओ। यस सर। बोलिए Yes, sir. सर। हो गया चलिए, सर। बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ समझ में आया तो सही। एक चीज ध्यान से सुनिए, इतना हो गया आपका, देखिए कहाँ पे सिलेबस कहाँ जा रहा है। हाँ, पॉइजन रेशियो हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए सर, एक आपकी इस तरीके से कोई बॉडी है, देखिए प्लीज ध्यान दें। अगर वॉल्यूम कैसे बनता है बेटा? कैसे बनता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू एच। हो गया, वॉल्यूम बन जाएगा। यस सर। ये वॉल्यूम मीटर हो जाएगा। सर आपने वही सेम इतनी देर से जो कर रहे थे वही चीज करी है। यू हैव द सेम बॉडी, आपके पास वही बॉडी है जिसमें एल भी है, एच भी है और साथ साथ आपका बी भी है। ओके, नाउ दिस बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल, कोई भी फोर्स के इफेक्ट में हो सकती है बॉडी। अब देखिए क्या लेंथ में चेंज आएगा? डेल्टा एल बाई एल आएगा। क्लियर है बात? क्या विड्थ में चेंज आएगा? Yes, sir. आएगा। डेल्टा एच बाई एच ये भी आएगा। तो एक बात मुझे बताइए, यहां पर देखिए कि
ये डेल्टा एल बाई एल जो था, ये क्या लॉन्गिट्यूडनल चेंज था, एप्सिलॉन एल था, यस सर। या इसको मैं दूसरे टर्म Yes, sir. तो एप्सिलॉन एक्स था क्या, चेंज इन एक्स डायरेक्शन, साइमल्टेनियसली डेल्टा एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन क्या लिखूं मैं, जेड, है ना। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर व्हाट इज कंप्लीट चेंज इन द बॉडी, व्हाट इज कंप्लीट चेंज इन द बॉडी, बॉडी के डायमेंशन में कंप्लीट चेंज क्या आया, तो क्या लिखोगे, बताओ मुझे। चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम सर। चेंज इन वॉल्यूम लिखोगे, यही तो मैं वही तो बोला, बॉडी के वॉल्यूम में कंप्लीट चेंज आया, क्या आया, तो बच्चा बोलता है चेंज इन वॉल्यूम आया। मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोल देता है तुरंत, ठीक है। तो सब तो जोड़ हाँ बेटा, यही तो मतलब स्ट्रेन इन, देखिए स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है सर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो थी नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना सर, ओके। ध्यान रखिएगा जो मैं चीजें बता रहा हूं, क्योंकि कब चीजें सिंपल होते होते कॉम्प्लेक्स में बदल जाती है, हवा नहीं लगती, लेकिन हवा लगेगी इस बार, ठीक है। तो आप डेल्टा एक्स ऐसे करके लिख लोगे, ओके। तो देखिए बेटा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बताओ, क्या ऐसा कुछ होगा क्या, डेल वी बाई वी, चेंज इन लेंथ डेल एल बाई एल, चेंज इन विड्थ डेल बी बाई बी, तो इन द सेम वे चेंज इन वॉल्यूम डेल वी अपॉन, बोलो ना वी। अब देखिए ये वही चीज है, यहां पर देखिए डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल एच बाई एच, ऐसा हो गया। अब ये चीज आपको अगर मालूम चल गई थी, इसने निकालने के बाद आप ये वॉल्यूम से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या चेंज इन वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा। यस सर। बेटा किसको ये चीज नहीं समझ में आई बताओ मुझे, बोलिए। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं क्या कर रहा था, बताइए मुझे, बोलो तो सही, कुछ नहीं समझ में आया, या इसमें वैसे कुछ होगा नहीं जो समझ में ना आया, बताओ। सर अगर डेल्टा एल प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा बी है और डेल्टा एच है, इनको भी प्लस ले सकते हैं, न्यूटन ना लें चल जाएगा। प्लस प्लस बेटा क्या, प्लस क्या, प्लस क्या, सर मतलब डेल्टा एल अगर प्लस ले रहे हैं सर, वैसे डेल्टा सारे एल, प्लस लेने चाहिए, मुझे एक बात बताओ, अगर प्लस डेल्टा ले रहे हैं तो एल, चल जाएगा सर टोटल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सपोज आपके पास कोई लेंथ थी कितनी, हाँ, 5 सर। मीटर, ठीक है, 5 मीटर, आपने उस बॉडी हाँ, को सर। सप्लाई किया, वो बॉडी की लेंथ हो गई 7 मीटर, ओके, 7 मीटर हो गई। चेंज Yes, क्या sir. आया, चेंज क्या आया, दो चेंज आया ना, दो है सर ना? आया। वही सेम चीज थी, हाँ, बॉडी सर। की लेंथ 5 मीटर थी, आपने बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, बॉडी की लेंथ आ गई 3 मीटर, चेंज क्या आया, 2 मीटर। दो सर। 2। तो आप ये चीज ध्यान दो ना कि व्हाई यू आर बॉदर्ड अबाउट ऑल दीस थिंग्स, प्लस और माइनस, यू जस्ट टेक दैट चेंज इन लेंथ। व्हाट इज दैट चेंज इन लेंथ, व्हाट इज दैट चेंज इन, दो सर। 2। आपके कल जेब में 2 रुपए थे, आज 10 हो गए तो 8, परसों 20 रुपए, यस सर। परसों 20 रुपए थे, आज 5 रुपए रह गए, 15, है ना। प्लस मतलब सर 15 करना माइनस, उसमें, प्लस माइनस केवल 15 करना है ना, यस सर। ओके। सो फॉर दैट समझ गया सर। बस ये चीज अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको लगानी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको लिखनी है, तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि हर डायरेक्शन की स्ट्रेन आप लिख करके ऐड कर दो। समझ में आ रहा है बात, यस सर। डेल एक्स वो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड विल बी एप्सिलॉन वी। क्लियर है, ये चीज मैं इसमें Clear, sir. करेंगे, आपको समझाएंगे तो आपको पूरा फील आएगा। ये प्लस माइनस का क्या है, डेफिनेटली विल डिस्कस, ओके। ओके सर। इतना लोड नहीं लेते बेटा, तुरंत समझ में आएंगी चीजें। तो ये हो गया बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट। ये आज मैं कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा, ठीक है। हुक्स लॉ Stress is directly proportional to strain. प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। मतलब जिस तरीके से देखो बॉडी में सबसे पहले स्ट्रेन आती है, ये बात मैंने आपको सबसे पहले बोल रखी थी। स्ट्रेन आएगी, फिर उसके बाद क्या आती है, स्ट्रेस आती है। जैसे जैसे स्ट्रेन आती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, यस सर। हाँ। यही चीज जो थी, यही चीज क्या थी सर पहले हाँ बोलिए।
सर पहले तो फोर्स लगेगा ना, पहले फिर स्ट्रेस डिफॉर्मेशन आता है ना? then फिर stress। पहले स्ट्रेस स्ट्रेन आता है। आएगा। सर पहले स्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेन आएगा ना? राहुल सोनकर जी, यस सर। पहले क्या आएगा? पहले सर स्ट्रेस लगेगा फिर स्ट्रेन डेवलप होगा ना? ओके। ओहो, बताया क्या? फिर काफी टाइम इसमें गुजर जाएगा। ये मेरी पहली क्लास किसी ने करी थी, मैंने आपसे सबसे पहले जब मैंने करवाया था कि यस सर। तो मैं दिखा रहा था कि स्ट्रेन आएगा कि स्ट्रेस आएगा, पहले बताओ। यस सर। सर पहले तो स्ट्रेन आएगा। राहुल जी, यस सर। मैं करवा दूं? बच्चा लोग करवा दूं वापस से? क्या 2 मिनट लगेगा? करवा दीजिए सर। बेटा देखो, इधर देखो, इधर समझो। राहुल राहुल राहुल, यस सर। प्लीज। यस सर। सपोज ये आपकी बेटा कोई बॉडी है, ठीक है सर, ये आपकी कोई बॉडी थी, आपने इस बॉडी पर ऐसे P4 अप्लाई किया, ठीक है, आपने इस बॉडी पर P4 अप्लाई किया, बॉडी को इधर से कोई रोकने वाला नहीं था, बॉडी क्या करेगी? इधर भाग जाएगी। यस सर। बताओ, बॉडी भाग जाएगी, यस सर। मूव कर जाएगी इस साइड, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए सर, मैंने कहा कि इस बॉडी को आप इधर से रोक के रखो, कितने फोर्स से? कितने फोर्स से? P4 से। तभी तो बैलेंस होगी ना। जब इतना जितना अप्लाइड लोडिंग था उतना ही आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तभी तो की रहेगी वहां पे। ये बात ठीक है। सो दिस इज पी फोर्स एंड इक्विवेलेंट पी फोर्स आपको बॉडी में लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात हो गई। ये तो सबसे इतना सरल सरल हो जाता, कहानी खत्म हो जाती। देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताइए, जब बॉडी पे सपोज मैंने कहा कि बॉडी इस तरीके से भाग के नहीं जाने वाली, मतलब इस तरीके से बॉडी मूव कर जाती है, तो बेटा मैकेनिज्म बन जाता है और मैकेनिज्म फेलियर का कारण बनता है, ठीक है। इस तरीके से बॉडी नहीं होने लगी, आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और बॉडी का डायमेंशन चेंज होने लगा, ठीक है। अब बेटा राहुल, आप एक रबर को समझो, आप एक हाथ में रबर को ले लो, ठीक है, आप ऐसे 2 रबर को पकड़ो, दोनों एंड को, और आप ऐसे एलोंगेट करते जाओ, बॉडी का शेप चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? बताओ। चेंज होगा सर। चेंज होगा, मतलब बॉडी में साइज उसका, उसकी लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। फिर आप ऐसे रबर को खींचते खींचते यहां पे ले आए, अब फर्दर वो उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, ओके। अब फर्दर लेंथ चेंज नहीं हो रही, मतलब बॉडी के अंदर कोई ना कोई, अब तुम क्या बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे क्या? बताओ। कर रहा है सर। बॉडी में आप फिर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी में अब चेंज नहीं आ रहा। अब चेंज नहीं आ रहा मतलब उस बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है? मतलब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मैं इस बात से एग्री करता हूं, आप वही सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस बॉडी को अगर वो अब चेंज में नहीं हो रही, लेंथ में चेंज में नहीं आ रहा और बॉडी में चेंज हो भी नहीं रहा, और बॉडी का आपका फोर्स बैलेंस्ड भी है, तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहां से मिला बेटा? कहां से मिला? वो फोर्स मिला, वो बॉडी के इंटरनल क्रॉस सेक्शन ने, बॉडी के इंटरनल क्रॉस सेक्शन ने ऑफर किया, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया बेटा? पुराने वाले बच्चे बताओ एक साथ। स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज स्ट्रेस। तो एक बात मुझे बताओ, ये स्ट्रेस जो था, ये स्ट्रेस जो था, ये हमको कब मिलना शुरू हुआ? स्ट्रेन के बाद। स्ट्रेन के बाद मिलना शुरू हुआ ना? तभी चेंज स्ट्रेन इन हुआ। लेंथ तो पहले ही चेंज हो गई थी ना बेटा? यस सर। राहुल, यस सर। क्लियर कर कुछ अप्लाई हो रहा है इधर? यस सर। यस सर। चेंज इन लेंथ आपको पहले दिख गया था, चेंज इन लेंथ आपको पहले दिख गया था। एट अमाउंट किसी लेवल पे आने के बाद वो चेंज आपको दिखना बंद हो गया। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? यस सर। है ना? जो ही जैसे जैसे आपका स्ट्रेन होता जाता था, सर आप और इस चीज को फील करने के लिए, सपोज आप किसी मंदिर पे गए हुए हो, ठीक है, मंदिर पे गए हुए हो, वहां पर क्या है, आपको धक्का दे दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है, तो आप ऐसे भागने लग जाते हो। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? भागने लग जाते हो। लेकिन आपके सामने कोई दीवार आ जाती है, तो आप अचानक से क्या करोगे? उससे टकरा जाओगे, ठीक है, बोलो, टकरा जाओगे, चोट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं चोट नहीं बिल्कुल आएगा सर। है, यस सर। चोट आएगा ना। वो चोट स्ट्रेस ही तो है। स्ट्रेस डेवलप में आपको चोट लग गई, अगर सामने कुछ नहीं आता, इंटरनल आपको उधर से वापस से इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो आपको चोट नहीं आती। ठीक है, समझ में आया सर? पहले क्या आएगा, तो उस तरीके से स्ट्रेन आएगा यार, इस लेवल पे लाने के बाद फिर तो मैं तो स्ट्रेन पॉजिटिव रेशियो सारा बता दिया, और फिर भी कह रहे हो कि सर ये तो पहले स्ट्रेस आएगा। ऐसा नहीं करो। क्यों? मैं कोई बहुत दुखी नहीं हूं यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने इस समय पर भी ये डाउट पूछा। ठीक है, ओके बेटा, आप सबको क्लियर है ना? पहले क्या आएगा बॉडी पे?
तभी तो हुक्स लॉ में लिखा हुआ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेन होगा वैसे वैसे स्ट्रेन होगा, ना कि स्ट्रेन होगा वैसे। नो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन। ठीक है, बट एक बात देखिए, ये जो चीज थी यहां पर, इधर देखिए, ये डायग्राम आपका था, ये आप ये स्ट्रेन बढ़ा रहे थे और ये सर इधर आप बढ़ा रहे थे स्ट्रेस। आपने बढ़ाया इस पॉइंट पे, यहां तक पहुंचे, इतने पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर एक पॉइंट आपको मिलता था कि वहां तक आपने बॉडी पर स्ट्रेस फोर्स अप्लाई किया था, चलते स्ट्रेस जनरेट हुई थी, स्ट्रेन भी जनरेट हुई थी। ठीक है, आप उस बॉडी के बाद अगर आप फोर्स हटा लेते हो तो बॉडी अपने शेप को रिगेन करती है। वो पॉइंट बेटा कौन सा होता है, बताओ जल्दी से। पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, कोई बोल रहा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कोई आंसर आ रहा है ना? यस सर। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटा आंसर यूं आ रहा था, मैंने बोला कि जिस पॉइंट तक बॉडी अपने शेप को मेंटेन रखती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड लोड, लोड जो लगा था बॉडी पर उसको हटाने के बाद अपनी शेप में वापस से रीगेन कर जाए बॉडी, तो उसको क्या बोलते हो? बोलो, उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। आपका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। लेकिन ये जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ क्या कह रहा था बेटा, वो जो प्रोपोर्शनलिटी जिसने बोली थी मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, वो उसमें मुझे पहुंचने तो दो वहां पे। अब देखो, हुक्स लॉ जो था उसने बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन। स्ट्रेन। ये चीज हुई। तो सर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो डेफिनेटली यू विल यूज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा ना? ओके, ये कांस्टेंट E विल बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप बोलते हो यंग्स, और ये आपका स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ये आपको स्लोप नहीं दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये स्लोप है। बोलो बोलो, ये स्लोप है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir, slope है। दिस इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बेटा एक जो बात आई थी कि व्हाट इज दैट प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में ये कि सर अगर मैंने स्ट्रेन को बढ़ाया 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, हाउ मच इंक्रीमेंट? 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट किया, मतलब 1 से 2 गए, तो स्ट्रेस में इंक्रीमेंट आना चाहिए 20 से 30। ये 20 30 1 2 कोई बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं है, मैं आपसे एक जस्ट रिलेशन बता रहा हूं सर। अगर मैं 1 से 2 गया स्ट्रेन में तो स्ट्रेस में आया 20 से 30 चेंज, 2 से 3 जाऊंगा तो फिर 30 से 40 आ जाएगा। तो मतलब जितना लीनियर चेंज, मतलब एक स्ट्रेन चेंज होने में स्ट्रेस में कितना चेंज आ रहा है? 10 आ रहा है। बोलो, नहीं समझ में आ रही है किसी को? यस सर। तो ये जो आपको Yes, sir. रिलेशन है, ये रिलेशन होता है, इसको ये कब तक फॉलो करता है? मतलब जैसे स्ट्रेस में, जैसे सुनो, मैं 1 रुपया खर्च किया तो मैं 2 टॉफी ले आया, मैं अगले दिन 2 रुपए खर्च करूंगा तो कितनी टॉफी लेके आऊंगा बताओ? 4 सर। 4। तो ये रिलेशन जो है ये लीनियर रिलेशन नहीं है क्या? रैखिक। आपको इस Yes, sir. इक्वेशन लिखने को बोला जाए तो आप एक लीनियर इक्वेशन लिख दोगे, है ना? 1 रुपए में 2, 2 रुपए में 4, 3 रुपए में, बोलो ना। है सर। तो ये सेम चीज, यही सेम चीज आपको देखने को मिलती है एक किसी पॉइंट तक। दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो उसमें ही ये उसी पॉइंट तक वैलिड होता है आपका हुक्स लॉ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है बेटा, आप 1 रुपए में 2 टॉफी, 2 रुपए में 4, 3 रुपए में 6 जो ला रहे हो, ये रिलेशन आप प्रोपोर्शनैलिटी तभी तो लिख पा रहे हो। स्ट्रेस स्ट्रेन, ये जब तक वैलिड रहेगा कब तक? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। ठीक है बात बेटा? Yes, sir. तो ये बात जो थी, हाँ बोलो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। तो देखिए, अब आप लकी थे कि आपका जो स्टील है, उसका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी करीब होता है किसके? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के। ठीक है, तो हम लोग उस दोनों ही केसेस में वहां पर दोनों इक्वल मानते हैं कि हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। तो स्टील के केस में हुक्स लॉ आप मानते हो कि वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक भी वैलिड कर रहा है। ठीक है सर? ओके बेटा? जी सर। Yes, sir. हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला आ जाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग, मैंने आपको कल वाली क्लास में सर आपको बताया था कि जब यही स्ट्रेस कैसी हो, बताइए? शियर हो। Shear stress. तो यही अगर आपकी स्ट्रेस आ जाती है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये शियर स्ट्रेस का पैरामीटर है
और ये बेटा वो एंगल फाई है जो ऐसे करके झुकता था। डिफॉर्मेशन, शियर में डिफॉर्मेशन हमेशा एंगुलर होता था ना, मैंने आपको बताया था कल। Yes, sir. सो दैट Yes, sir. वो भी क्या है, वो भी स्ट्रेन Yes, तो sir. है, स्ट्रेन का चेंज Strain, है, strain. तो ये भी स्ट्रेन है। तो बेटा इसको अगर यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्या? जी. ये दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ rigidity. मॉडुलस ऑफ rigidity. है ना, rigidity. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये बात होती है बेटा। ठीक है सर, चलिए एक चीज और बता दी जाए आपको। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक मुझे बात बताओ, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू? बताओ, बोलो 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 बोलो। सर एक बार रिपीट कर दिए, क्या बोले? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की? सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? ऐसा क्यों? चलिए सिलेबस में नहीं है, देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ये क्या होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? अब एक बात बेटा यहाँ पर इसको भी समझ लो। बल्क मॉडुलस वो चीज आपके उसमें नहीं है, आपको ये ई समझ में आया और जी समझ में आया, दोनों आ गए? ओके बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, sir. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखें, ये क्या होता है? सर आपने किसी एक कांस्टेंट। है कांस्टेंट होता है, तो ई और जी कांस्टेंट नहीं होते थे? ई और जी भी तो कांस्टेंट थे। यस सर। तो ऑल दीज आर कांस्टेंट, दीज ऑल आर कांस्टेंट्स। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा? देखिए आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया मतलब मैं फोर्स को बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या लगता है? इंटरनल क्या लगता है? इंटरनल तो स्ट्रेस डेवलप होती है ना, बोलो इंटरनल तो Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. So, वही चीज मैं आपसे बता रहा हूं, अपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई किया और उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया, ठीक है, तो आप इसको नाम एक देते हो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं अभी चीज को देखो, मैं जो लिखने जा रहा हूं ये चीज समझो। यहां पर क्या है? डेल पी ओवर डेल वी बाई वी, ये समझो, ठीक है। इसको देखिए, मतलब ये क्या बेटा है? वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूमेट्रिक Yes, sir. स्ट्रेन लिखी हुई क्या? ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यस सर। ठीक है। मतलब आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया था तो चेंज इन प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप प्रेशर अप्लाई करते हो, चेंज इन वॉल्यूम आएगा, तो क्या ऐसा नहीं लगता ये टर्म जो है, ये जो के है, ये लिक्विड के लिए होना चाहिए? लिक्विड के लिए क्यों होना चाहिए सर? मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पास लोहे का सरिया था, ईंट थी मिट्टी की, ठीक है, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या आपको कोई बहुत ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है क्या? No, sir. बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज। और इवन मैं क्या बेटा बात कर रहा हूं? डेल वी बाई वी की बात कर रहा हूं, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर इसको कंपेयर करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो और आपको छोटी वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी? यस सर। यस सर। Yes. सर देखिए यहां पर जिस तरीके से आपकी ब्रिक का वॉल्यूम था 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, वॉल्यूम कितना हुआ बताओ मुझे? ठीक है, आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आया, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आया। दैट माइन्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा कोई छोटी वैल्यू मिलेगी? बोलो। यस सर। Yes, sir. वही लिक्विड के केस में सर, लिक्विड के केस में आप याद करो, आप सिलेंडर में, ये जो गैस सिलेंडर होता है बेटा, इसमें गैस भरवाने ले जाते हो, ठीक है, आप एक छोटे से वॉल्यूम में ही कितनी सारी गैस को फिल कर देते हो, भर देते हो, बिकॉज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ना? उसमें क्या चेंज इन वॉल्यूम, एक छोटे से प्लेस में चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या ज्यादा हो सकता है क्या? ये वैल्यू क्या बहुत ही नेग्लिजिबल आएगी क्या, जैसे आपके सॉलिड बॉडी के केस में आती थी? बताओ। ज्यादा आएगी सर। ये तो वैल्यू काफी ज्यादा होती है ना? तो ये जो पैरामीटर है, इसका मतलब बेटा ये डिपेंड करता है क्या? कंप्रेसिबिलिटी को। इसको डिपेंड करता है कंप्रेसिबिलिटी को। आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, फ्लूइड आपको कौन पढ़ा रहा है? हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, फ्लूइड। अनिल सर अनिल पढ़ा सर। रहे हैं। उसमें ये चीज आपको बताई गई होगी कि दिस के, ये के जो है, के की वैल्यू जितनी वैल्यू ज्यादा मतलब उतना वॉल्यूम कम चेंज है ना?
डेल वी बाई वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी का बल्क मॉडुलस काफी ज्यादा आता है तो मतलब उसमें चेंज इन व्हाट, नहीं कुछ समझ में आ रहा है। चेंज इन वॉल्यूम अगर ज्यादा आता है तो बल्क मॉडुलस कम, चेंज इन वॉल्यूम कम आता है तो बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा। ठीक है, तो Yes, यस sir. सर ठीक है। Yes, sir. तो ये चीज आपको ये ऐसा नहीं लगता कि सर ये सॉलिड बॉडी जो होती है, जो कि हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, आता है क्या? नो सर। नहीं आता। माइन्यूट सा चेंज आता है। लेकिन अगर यही फ्लूइड होता या कोई गैस होती, उसमें तो चेंज आपको देखने को मिलता ना। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। गैस को क्या, गैस को कंप्रेस कर सकते हो, गैस को कंप्रेस उसके वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हो। लेकिन आपकी Yes, sir. बॉडी है, आपका स्टील है, आप स्ट्रक्चर में पढ़ोगे ब्रिक्स, कंक्रीट, इन सब का वॉल्यूम चेंज कर सकते हो कितना भी आप क्यों ना प्रेशर अप्लाई कर लो। Yes, sir. So for that purpose, this is a very important term from the point view of fluid. जो फ्लूइड पढ़ते होगा, ठीक है, उसके लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर देखो लिखा हुआ है डेल पी बाय ओरिजिनल वी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी क्या वही कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना चाहिए क्या कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा ज्यादा, कम होगा सर। कम हो कम जाएगा। होगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू घटती है तो मुझे यहां पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए। करना चाहिए सर। मैंने सही लिखा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. सही लिखा है ना मैंने? ये चीज समझ में आ रही है ना मैं क्या कैसे लिख रहा था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। Yes, sir. सेम तरीका बिल्कुल एक चीज यही आई थी, अभी मैंने यहाँ पर वहां पर बताया था। तो ये चीज बेटा, ये आपका तीन टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस दैट इज shear modulus that is modulus for rigidity, and second is bulk modulus for elasticity, K. Okay, ठीक है, K belongs to compressibility. अगर किसी बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी देखनी है then definitely we have to find the bulk modulus of elasticity that is K. ठीक है, जितना वॉल्यूम चेंज, भाई देखो ना, डिनोमिनेटर जितना हाई K वैल्यू उतनी कम। चेंज इन वॉल्यूम आपको सॉलिड के केस में कम दिखता है ना, सॉलिड के केस में, तो बल्क मॉडुलस आपको क्या दिखता है? Yes, sir. ज्यादा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस किसमें आ जाता है? इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस जो आ जाता है वो बेटा क्या होता है, फ्लूइड के केस में या फिर सॉलिड बॉडी के केस में? Fluid. क्यों क्यों वॉल्यूम में ज्यादा चेंज होगा सर। चेंज इन वॉल्यूम आपको फ्लूइड्स में ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज ज्यादा वेरी देखने को। इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, कुछ तो बोल दो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू Fluids. ना। चलिए, आपको तीन रिलेशन बेटा याद रखने हैं। E इज इक्वल टू जी 1 प्लस म्यू, ये क्या है बेटा? E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। E क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, E क्या? इलास्टिसिटी। Young's modulus. G क्या है? शेयर मॉडुलस 1 प्लस म्यू। ये आपको रिलेशन एक है, ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या होता है बताओ, बताओ मुझे, कोई बताओ मुझे, एनीवन हु कैन टेल, बोलो। K is equal to बोलो तो सही कुछ। ये होता है E इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। बेटा ये लोग लिख लो आप लोग, E इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 म्यू, नोट डाउन समवेयर, ओके। बेटा आप लोग इस चीज को लिख लो, ठीक है, लिख लेंगे। E is equals to 2g 1 plus mu, Then and second one is E is equals to 3k1 minus 2 mu, okay.